चोर लोग घेर लेते हैं मौसम आपको घेरते हैं सब लोग ढूंढ लेते हैं डाकू लोग चोरा तो उसमें बड़ा मौसम के पास आता मौसम की उम्र जो है रिवायत में आता 7 या 12 बरस की तो मौसम से पूछता कि बेटे तेरे पास क्या है क्यों गुजरी में रख सीते मालूम नहीं तो ये पूछने वाला भी आकर पूछता बच्चे के पास क्या आएगा तो आप पूछता उसको तेरे पास वो बहुत खाने मौसम का कहते मेरी गुजरी में मेरी माँ ने अशरफ असला के भेजी है मेरी गुजरी में तो डाकू बोलता हम बोल मालूम झूठ मत बोल वो बोलता देख मेरी माँ से वादा कर रहा है मेरी माँ का हक में झूठ मत बोल हमारा खानदान झूठ बोलने वाला नहीं सच्चाई पर रहते हैं सच के पेट में मुझे जन्म दिया है मेरी माँ का पेट सच्चा पेट और सच में मुझे जन्म दिया है और मेरा खून सच्चा खून है मैं नबी का खानदान का खून मेरे रगों में मैं झूठ बोलने वाला नहीं तो बड़ा नबी जाकर वो बोलता छोटा बच्चा ये बोलता कि इसकी गुजरी में जो है अशरफ है तो बड़ा बेटा सही बोल हाँ है तो वो लिबास मौसम का कहना कर देखते हैं तो उसी तरह अशरफ है तो डाकू बोलता बेटे अगर तू नहीं है बोलता तो मैं तुझे छोड़ा फिर तू जो है मेरी माँ ने को सिखा कर भेजी है ये सब तू जो बोला क्या वजह है तो मौसम का बोले मुझे तुम लोगों का डर नहीं तुम माँ लोग कुछ भी करो मुझे उसका डर नहीं लेकिन मैंने जो मेरी माँ से वादा किया है मैंने झूठ मत बोल अब तो खा गई तो मैं जो है मेरी माँ की बात को नहीं डालूंगा इसलिए माँ क्या है माँ की बात नहीं डालूंगा हो सकता है इल्म हासिल करने जब निकलते हैं तो तभी जो है हर बच्चा मदरसे में जाकर बैठकर हमारे बच्चे मदरसे में बेटे झूठ नहीं बोलना सच बोलना पूरा सीख को सिखाया था मदरसे में तालीम हासिल करके बच्चे को सच्चाई क्या बुराई अच्छाई क्या बुराई क्या हराम क्या हलाल क्या मालूम होता है जो भी आलिम बना उन्हें जाकर किसी मदरसे में इल्म हासिल करके क्या क्या अच्छा क्या बुरा क्या हराम क्या हलाल सब बुराई क्या अच्छा जाने वाली ना इल्म पिंदा आए बात उन्हें दूसरों में नसीहत करते लेकिन हो सकता मदरसे में तालीम हासिल करने निकलते हैं इल्म हासिल करने जाते हैं जाने से रास्ते में क्या करते हैं कई लोगों को सबक सिखाते हैं कई लोग क्या करते हैं इन ऐसे हर पीर जो है इल्म हासिल करने वाला पीर होता है गौसे पाक मां बेटी वली बनकर आए और इल्म हासिल करने जा रहे हैं इल्म हासिल करने जा रहे हैं दासों को सुधार कर जा रहे हैं चोरों को सुधार कर जा रहे हैं तो चोर सुनकर क्या करता बड़ा डाकू वो बोलकर गौसे पाक बोलते हैं उस चोर को देख मेरी माँ ने मुझे वादा किया बेटा रास्ते में कितने भी कठिन मरहले आते हैं झूठ मत बोलना खुदा को झूठ पसंद नहीं तो मैंने मेरी माँ को वादा किया मेरी माँ को वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा कुछ भी मराई आ जाए रास्ते में मैं भी मेरी माँ की बात कर तुम्हारे दादी वालों की ताकत में डरा नहीं मैंने मेरी माँ की बात को पूरा साबित किया सच्चाई बोलकर मेरी माँ का वादा पूरा किया अरे तुम गौर करो जो खुदा तुम्हें पैदा किया जो खुदा तुम्हें आँख में मिला रहा है वो खुदा की बात छोड़कर तुम चोरी करने में लगे हो मैं एक छोटा सा बच्चा माँ की बात तुम्हारे कदमों से डरे पड़े माँ की बात को पूरा किया कि झूठ नहीं बोला तुम लोग ऐसे हो कि खुदा तुम्हें मिला रहा है तुम्हें ताकत दिया है हाथ पे रक्षा रखा है फिर क्यों तुम दूसरों के माँ पर हजम कर रहे हो भाई माँ की बात पर तुमसे नहीं डरा तुम खाना नहीं तो जी नहीं सकती ये समझ कर चोरी करने लगे हो लोगों की माँ पर हजम करने लगे हो इतना कहना था खुदा को तौबा करने लगा और सब बात से कहा तू खाली तू इस दौर का तेरे जैसा पीर तेरे जैसा रहबर कोई नहीं तेरे जैसा आलिम कोई नहीं अरे तुम जा रहा है तालीम हासिल करने इल्म हासिल करने जा रहा है लेकिन हमारे दिन की दुनिया बदल कर जा रहा है हमारे तकदीरों को चमका जा रहा है इतने दिन मुसलमान जो ताकत थे झड़ा नहीं मुसलमान थे लेकिन ना कुरान की आयत ना असर करती थी ना लोगों का बयान की नसीहत करता था लेकिन मुसलमान की एक बात
پاک کی زبان کیوں غوث پاک کی سچائی کا دوسرا نام غوث اعظم، سچائی کا دوسرا نام غوث اعظم، حقیقت کا دوسرا نام غوث اعظم. جب غوث پاک کی بات بولے تو توبہ کرے، توبہ کرنے کے ساتھ ہم یہ کام چھوڑتے ہیں. اور غوث پاک کہتے ہیں تم جن کا مان ہوتے ہیں آج کا دن کو رکھے ہیں سب واپس لگا دو، تبھی تمہاری توبہ قبول ہوگی. تو جا کر واپس کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، نکلتے ہیں تعلیم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے غوث پاک، لیکن کئی لوگ صدار کر جاتے ہیں. یہ غوث پاک کی شان ہے. کسی غوث پاک کے عاشق نے کافر کہا غوث اعظم دلیل راہ ہے، غوث اعظم دلیل راہ ہے، یقین بال یقین رہبر اکابران کی، اوست درجے اولیاء ممتاز، اوست درجے اولیاء ممتاز، چو پیغمبر در انبیاء ممتاز. شاہ عبد اللہ محدث دہلوی میں فرماتے ہیں، محدث ہے، محدث بولتے حدیثوں کو جمع کرنا ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، علماء ان کی کتاب پڑھتے ہیں، لیکن یہ بھی جو ہے غوث پاک کے مقام کے آگے تصور کرتے ہیں. اے غوث ہمارا روز ہے، فرماتے ہیں غوث اعظم دلیل راہ ہے، یقین کے راستے کی، یقین کے اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، یقین کے راستے کی، یقین کے راہ کی، یقین کے راہ کے آپ دلیل ہیں، یقین کی آپ کیا ہیں؟ دلیل ہیں. پھر فرماتے ہیں چوں پیغمبر در انبیاء ممتاز. اے غوث آپ جس طرح پیغمبروں میں تمام نبیوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں جیسا اللہ کے رسول کو مقام ملا، اللہ کے رسول کا افضلیت ملی، اسی طرح اور آپ کو تمام اولیاء میں آپ کو افضلیت اور کمالات آپ کو ملے. جیسا نبیوں میں حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت شیخ، حضرت یحییٰ، حضرت یعقوب، حضرت ایوب، حضرت داؤد، حضرت ابراہیم، حضرت یونس، حضرت یحییٰ، تمام پیغمبر علیہ اللہ کا سیدار نبیوں میں جیسا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقامات اللہ نے عطا کیا، معلوم ہے اسی طرح